ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों लेंसेज के बारे में। वी विल टॉक अबाउट लेंस टुडे। न्यूमेरिकल्स मैंने कल करा दिए थे और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दो न्यूमेरिकल्स दिए थे, दो और अदर तीन दिए थे, है ना? ये कितने तो आप ट्राई किए बच्चे? जो ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं मुझे, वो अपना सॉल्यूशन जो भी आपने सॉल्व किया है, तीन चीजें मैंने दी थी आपको, एक डेरिवेशन और दो न्यूमेरिकल्स। आप लोग मुझे अपना सॉल्यूशन अभी के अभी सेंड करो ग्रुप के अंदर, ठीक है? फोकस चेंज हो रहा है और कोई भी सेट हो जाएगा, फोकस सेट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तुम लोग क्लास में लगाई मतलब करना भी नहीं है ना, करना चाहिए। सही है, वेरी गुड। सर इस क्वेश्चन में सबकी वेरिएशन आ रही है, लेकिन हमारे वेरिएशन नहीं आते हैं। मेरा 45 और ये चिड़िया घोंसला क्यों बना लेते हो? तो सही है, इसमें कोरोना वायरस हो सकता है, तुम निकाल के बताओ, ठीक है? यस, चलिए वही शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में, ठीक है? टुडे वी आर टॉक अबाउट लेंसेज, ठीक है? लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। और जिन लोगों को यार आर्टिकल नहीं सॉल्व हुआ उनको मैं बता दूंगा, ठीक है? सेंटर पे आ जाना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और जो सेंटर पे आए हैं उनको तो बताइए, ठीक है? या मैं आपको सॉल्व करके उसका पिक्चर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, तो लेंसेज की बात करेंगे आज हम लोग। लेंसेज क्या होते हैं एंड उसकी टाइप्स क्या होती हैं, लेंसेज एंड इट्स टाइप्स, ठीक है? लेंसेज क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे आज। और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की रे डायग्राम्स कैसे बनने हैं, ठीक है? कौन से कहां से निकले तो कैसे पास करेगी लेंस से, ठीक है? रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी, वो सारा कुछ हम लोग डील करेंगे आज के लेक्चर में। तो लेंस क्या होता है बच्चे? लेंस इज ए, लिखो यहां पे, इट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम, ट्रांसपेरेंट, सिंपली ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय either two curved surfaces or one curved and one plane surface, ठीक है? ओके, ये है लेंस का डेफिनेशन। क्या लिखा मैंने? ट्रांसपेरेंट बच्चों मीडियम है, बाउंडेड बाय आइदर टू कर्व सरफेस या फिर वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। यानी कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसमें, जैसे कि आपने स्पेक्टेकल्स डाल रखी हैं, इसमें क्या लगा हुआ है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर विजिबिलिटी इशू, ठीक है? कि मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है या प्रेस बायोपिया है, उसके बेसिस के ऊपर आपको स्पेक्टेकल्स में लेंस प्रोवाइड किया है, ठीक है? तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, ये जो बात समझ में आती है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस आइदर, या फिर वन कर्व सरफेस एंड सेकंड वन विल बी द प्लेन सरफेस, ठीक है? तो इसकी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करता हूं और इसकी टाइप तो मैं बताता हूं कि टाइप्स क्या क्या होती हैं। आओ देखते हैं। तो बच्चे इसकी टाइप्स क्या होंगी, लेट अस सी दिस। तो बच्चों इसकी टाइप्स को बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। वन इज दी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? और दूसरा होता है तुम्हारे पास में कॉनकेव लेंस, यही कैटेगरी बनती है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स को हम जनरली बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है?
और कॉनकेव को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये सारी मैं 10th वाली बातें रिपीट कर रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बताऊंगा आपको कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस को फर्दर हम किन कैटेगरीज में बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इसकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उनको समझते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर होगा बच्चों डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कॉन्वेक्स? डबल कॉन्वेक्स का मतलब हुआ कि उसमें दो कॉन्वेक्स सरफेस होंगे। कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है? ये दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, वन कॉन्वेक्स और ये दूसरा कॉन्वेक्स। तो इस तरह का जो लेंस होगा उसको हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स। आज से पहले हम लोग इस लेंस को सिंपली कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते थे क्लास 10th में, बट असल में उसका मतलब होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी जिसमें डबल कॉन्वेक्स सरफेस हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से। इसको हम बोलते हैं बच्चों डबल कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, या हमने आज से पहले इसको सिंपली कॉन्वेक्स लेंस के रूप में पढ़ा था। जैसे मिडल क्या होता है? थिक होगा और एजेस पे पतला होता है, यही पढ़ा हमने, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों तुम्हारे पास में प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये हुआ कि जिसमें एक साइड बच्चों क्या होगा? प्लेन होगा और दूसरा साइड क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। दिस साइड इज प्लेन और वो वाला साइड क्या होगा बच्चे? ये वाला साइड कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। अभी पहले बेसिक सी बातें हैं, इनको समझते हैं। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा होता है बच्चे तुम्हारे पास में कॉनकेवो कॉन्वेक्स, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको लिखा मैंने कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी ऐसा लेंस जिसमें क्या है? कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है, कॉन्वेक्स भी है और कॉनकेव भी है। तो ये ऐसा लेंस बनता है, ये इस तरह से। ये आप अगर ध्यान से फील करें बच्चे, अंदर की तरफ कैसा ये कॉनकेव बन रहा है और बाहर की तरफ कैसा बन रहा है? ये कॉन्वेक्स बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोला मैंने? कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोला। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, जिसमें कॉनकेव पार्ट भी और कॉन्वेक्स भी है। एंड वाला जो पार्ट होता है ना, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, या इसको कुछ लोग प्लेनो कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। प्लेन कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, सबके एंड में कॉन्वेक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लेंसेज हैं यहाँ पे सारे कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि इन सब का ओवरऑल बिहेवियर कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस जैसा होगा। समझ लेना इस बात को। सबके एंड में सरनेम क्या लगा है? कॉन्वेक्स लगा हुआ है, तो सबका बिहेवियर क्या होगा? कॉन्वेक्स की तरह होगा। कॉन्वेक्स का बिहेवियर कैसा होता है? रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना। और भी बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, आई विल टेल यू आफ्टर दिस थिंग, ओके। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसकी बच्चों तीन कैटेगरीज बनेगी। वन इज दी डबल कॉनकेव, ठीक है। डबल कॉनकेव मतलब कि वही दो कॉनकेव सरफेस होंगे इसमें, एक ये होगा इस तरह से और एक ये होगा, ये होगा डबल कॉनकेव, ये होगा डबल कॉनकेव, ओके। डबल कॉनकेव, दिस इज कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। डबल कॉनकेव लेंस होगा ये। डबल कॉनकेव क्यों? क्योंकि ये एक होगा सरफेस कॉनकेव और ये दूसरा कॉनकेव सरफेस होगा, डबल कॉनकेव बोल दिया इसको, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव बच्चे इस तरह से होगा, ये इस तरह से, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव यानी कि सरफेस प्लेन होगा, चाहे इसको ऐसा बना दो और चाहे इसको ऐसा बना दो, एक ही बात है, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव, ओके, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। और लास्ट में बनेगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, बच्चों को डाउट रहता है कि सर कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा होगा और कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा होगा, उल्टा सर, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कैसा होगा और कॉन्वेक्सो कॉनकेव कैसा होगा। आपने इसको समझना है, बस लास्ट वाले सरनेम को पकड़ना है। यहां कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में एक चीज ध्यान रखना, ऊपर जो एजेस होते हैं, एजेस कैसे होते हैं? थिन होते हैं। एज कैसा होता है यहाँ पे?
थिन एज बनता है और मिडल में थिक होता है। तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स में एज कैसे जा रहा है, थिन एज जा रहा है, एज कैसा थिन है, यानी कि ये कॉन्वेक्स की निशानी होगी। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कन्वेक्स कन्वेक्स, वेरी सॉरी, कई बार ना हो जाता है यार ऐसे। कॉन्वेक्सो तू आ जा, आएगा। कॉन्वेक्सो कन्वेव कैसा होगा, इसको हम ऐसे बनाएंगे इस तरह से, ये ऐसा बनेगा। ये हुआ कॉन्वेक्सो कॉन्केव, यानी कि इसमें जो ऊपर साइड है ना, ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, यही पहचान है। देखो जो कॉन्केव होता है उसमें ऊपर की तरफ क्या रहता है, हमेशा ब्रॉड रहता है। तो यहाँ ऊपर तरफ ब्रॉड है, तो इसको बोला मैंने कॉन्वेक्सो कॉन्केव, यानी कि ये कॉन्केव पार्ट है, ठीक है, और ये वाला कॉन्वेक्स पार्ट है, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके, तो बेसिकली हम लोग जितने भी बच्चे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वो होगी आपकी कॉन्वेक्स और कॉन्केव के ऊपर। सिंपली मैं आपको बार बार डबल कॉन्वेक्स डबल कॉन्केव नहीं बोलूंगा। सिंपली जब मैं कॉन्वेक्स बोलूंगा तो उसका मतलब होता है, कॉन्वेक्स का मतलब पहले वाला, कॉन्केव का मतलब ये पहले वाला। अगर मैंने बोला कि प्लेनो कॉन्वेक्स है तो वो है, प्लेनो कॉन्केव है तो ये होगा, क्या ये होगा, एक ही बात है, ठीक है। इसको ऐसा रखा हुआ और इसको ऐसा रख दिया। और वो वाला अगर कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स बोला तो समझ लेना। अदरवाइज 95% केसेस में हम डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉन्केव वाले केसेस भी स्टडी करेंगे। अब आपको मैं रूल्स बताऊंगा कि क्या रूल्स हैं, और लेंस के साथ में कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक फोकल लेंथ, फोकस, अपर्चर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज कैसी होगी, एंड फर्स्ट फोकस क्या होता है, सेकंड फोकस क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और रेज, अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर टर्म आती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो सारा देखेंगे। ओके, देखें, कर लिया नोट डाउन आपने? ओके, तो ये बच्चे लेंस का एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताया। आपको यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आना है, और आज का जो लेक्चर है इसमें मतलब कुछ भी नहीं आना है। आपको एक टॉपिक आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्वेश्चन उसका बनना है 99%, ठीक है। ये सब तो खाली बेस बनाने के लिए काम चल रहा है, इसका ये बेस क्लियर हो रहा है। और बेस अगर क्लियर हो गया तो आपको ऑप्टिक्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस समझ में आना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए। सबसे मुश्किल काम बेस बनाना होता है, ठीक है। बाकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन सभी कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज़ बेस क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत सारे आएंगे, तो बेस क्लियर करने के लिए ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू रे डायग्राम्स, ठीक है, रे डायग्राम्स। ये सिंपली यार इसको हम बोल देंगे रूल्स फॉर रे डायग्राम्स। फिर इसके टर्म्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, रूल्स। देखो बच्चे, एक तो यार रूल्स पढ़ने से पहले ना आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होना चाहिए। रूल्स तो आप बाद में करोगे, अगर आपको फोकस नहीं पता है तो आप रूल्स कैसे पढ़ोगे, है ना। पहले टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रे डायग्राम्स, ठीक है। रूल्स प्लस रूल्स रिव्यूज में दो देखते हैं। कौन कौन सी टर्म जो होती है वो रे डायग्राम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। एक टर्म मिलेगी आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर, एक मिलेगा टर्म आपको फोकस, फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस। एक टर्म मिलेगी तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक टर्म मिलेगी तुम्हें फोकल लेंथ, ये कुछ और एक मिलेगी अपर्चर। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो बच्चे बार बार हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले टर्म हम बात करेंगे यहाँ पे, वेरी फर्स्ट टर्म इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे O से डिनोट करेंगे, O से डिनोट करेंगे। तो अगर आपके पास में ये एक सफियर है, मान लो ये एक सफियर है, ठीक है, और ये दूसरा सफियर है, सफियर 1
और ये है बच्चों सफेयर नंबर 2, सफेयर नंबर 2। ठीक, थोड़ा मेरा सफेयर टेढ़ा हो गया, पढ़ लो से। ठीक, सफेयर नंबर 2 इस तरह से। अब बच्चों ये जो है ये पार्ट, ये जो अगर मैं इसको डॉटेड बना दूं इस तरह से, तो जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला सेकेंड फेज वो पहले सफेयर गैस है। सेकेंड फेज पहले सफेयर गैस है, सफेयर 1, सफेयर नंबर 2। और जो ये वाला फेज है फर्स्ट फेज, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो बच्चे ये वाला जो फेज था, ये वाला फेज जो है इसका सेंटर उधर जा रहा है। इस वाले फेज का सेंटर कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। लेट इट बी सेंटर C2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसे ही इस वाले का सेकंड के फेज बच्चों, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जा रहा है? ये जा रहा है। बोलो ऐसा ना, सॉरी C1। ठीक, ओके, क्लियर हो रहा है? मैंने उल्टा ले लिया, पहला सरफेस ये होगा ना तुम्हारे पास, पहला सरफेस ये होगा, तो इसका सेंटर इधर जा रहा है। ये पहला सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस होगा ना, मैं आपको उल्टा बता बैठा, वेरी सॉरी। ये फर्स्ट सरफेस होगा ना, ये वाला, ठीक है, पहला सरफेस ये होगा। पहले सरफेस का सेंटर किधर जा रहा है? सामने जा रहा है यार, इसका सेंटर यहाँ जा रहा है, तो ये C1 होगा, वेरी सॉरी। ठीक है, और इधर जो है ये सेकंड फेज था, सेकंड फेज का सेंटर इस तरफ होगा C2, वेरी सॉरी, चेक कर लेना इसको। ठीक, फर्स्ट फेज ये, सेकंड फेज ये वाला, समझ पा रहे बात? अगर अब फर्स्ट कौन सा फेज होगा, सेकंड कौन सा फेज होगा, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। फर्स्ट फेज कौन सा होगा, सेकंड फेज कौन सा होगा, वो ये डिसाइड करता है कि लाइट कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है। अगर लाइट इधर से आ रही है, अगर लाइट की डायरेक्शन ये है, तो तुम्हारा फर्स्ट फेज ये होगा, ये होगा सेकंड फेज, तो ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज। और अगर बच्चों लाइट ये आ रही है, मान लो अगर लाइट ये आ रही है, ठीक है, ये लाइट की डायरेक्शन है इस तरफ, भाई डबल कॉन्वेक्स है, मतलब कि लाइट इधर से भी पड़ सकती है और उधर से भी पड़ सकती है। तो अगर लाइट इधर से पड़ रही है, तो ये तुम्हारा क्या बना? फर्स्ट फेज, और ये बनेगा क्या? सेकंड फेज। समझे? ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट फेज वो फेज होगा बच्चे जिसपे लाइट पड़ेगी, सेकंड फेज वो होगा जहां से लाइट बाहर निकलेगी, एमर्ज करेगी। ओके, तो यहां फर्स्ट फेज ये हो रहा है बिकॉज़ लाइट इधर पड़ रही है, यहां फर्स्ट फेज ये हो रहा है क्योंकि लाइट इधर से पड़ रही है। ठीक है, अब इस केस में यानी जो मैंने आपको बताया था, C1 C2 जिधर मर्जी ले लो, अल्टीमेटली बात ये है कि C1 C2 जिधर मर्जी ले लो, C1 C2 की लोकेशन डिपेंड करेगी किसके ऊपर? लाइट की डायरेक्शन के ऊपर, यानी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा C1 C2 किधर होने वाला है। अगर लाइट इधर पड़ा, देखिए इस तरफ से आया, तो ये तुम्हारा फर्स्ट फेज हो गया। अगर ये फर्स्ट फेज है तो C1 किधर आएगा? ये C1 आएगा, सब पर, और ये सेकंड फेज बनेगा, तो बच्चे इसका सेंटर किधर बनेगा? ये बनेगा C2, यस और नो? ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं अपनी स्टोरी वापस लेता हूं। ठीक है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है जिधर मर्जी रखो C1 C2 को, ठीक है, डिपेंड करेगा कि लाइट की डायरेक्शन किधर से आ रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज नॉट लाइक मिरर। मिरर में तो ये था कि ये वाला पासा जो था हमारा मतलब अनपॉलिश्ड है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है, तो इसका सेंटर हमेशा इधर ही आता है। ठीक है, ठीक है, इसका सेंटर हमेशा इधर ही आएगा, प्लेन मिरर का, सॉरी कर्वेचर मिरर का। यहां पे दोनों तरफ से लाइट आ सकती है बिकॉज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डिपेंड करता है कि लाइट किधर से आ रही है। ओके, क्लियर हो गई बात? या ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है? ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहा हूं बच्चे, तो यहां लेंस में
कौन सा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, जहां पे दो सफियर्स का इंटरसेक्शन हुआ, जहां पे दो सफियर्स का क्या हुआ? इंटरसेक्शन हुआ, यहां इंटरसेक्शन में बिल्कुल कॉमन सेंटर उठा लो, ये वाला इसका कॉमन सेंटर यहां होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑलराइट, सो बच्चे यहां पे क्या हो गया? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मतलब कि लेंस का मिडल पार्ट, लेंस का मिडल पार्ट, ठीक है? इसको हम लिखते हैं मिडल पॉइंट इनसाइड द लेंस, इनसाइड द लेंस, ठीक है? और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इट इज ए पॉइंट, इसका डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है, इट इज अ पॉइंट थ्रू विच द लाइट रे passes undeviated। ऑप्टिकल सेंटर बच्चे वो पॉइंट होगा लेंस का जिसमें से लाइट जो होगी अगर पास करेगी तो वो बिना डेविएट किए निकलेगी, बिना डेविएट किए, ठीक है? ये तो बच्चे बात होगी कॉन्वेक्स की, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स। आओ बात करते हैं कॉन्केव की। फॉर कॉन्केव, कॉन्केव में बच्चे इस तरह से होगा, एक सफियर ये, दूसरा सफियर ये बना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? दिस इज कॉन्केव। और यहां पे जो क्या होगा? सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां पे C1, ठीक है? और यहां पे क्या लिखोगे? C2 लिखोगे, इस तरह से, ठीक है बच्चों? कोई डाउट यहां पे? ओके, अब मैंने इधर C1 क्यों लिखा? लाइट अगर इधर से आती है, मान लो ये चीज है तुम्हारे पास, है ना, ये ऐसे है, तो इसका ये फर्स्ट फेज हुआ, फर्स्ट फेज का सेंटर कहां पे जा रहा है? देखो, फर्स्ट फेज का सेंटर इस तरफ जा रहा है, तो इधर C1 और उस तरफ C2, जैसा नो ऐसे तो होगा यार, ये फर्स्ट फेज वो सेकंड फेज, ठीक है? अगर तुम उल्टा कर लो, मान लो तुम उल्टा कर लो, अगर लाइट ये आ रही है तो ये C1 ये C2, ठीक है? क्लियर है? अगर लाइट ये आ रही है, मान लो इधर से आ रही है, तो फर्स्ट फेज ये होगा, तो इधर क्या होगा? C1 और इधर क्या होगा? C2। यानी कि लाइट जिस तरफ आ रही है उसी तरफ C1 पड़ रहा है, लाइट जिस तरफ आ रही है उस तरफ क्या पड़ रहा है? C1 पड़ रहा है। यहां क्या था? यहां सिनेरियो उल्टा है, यहां सिनेरियो उल्टा है, जहां लाइट जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन वहां C1 पड़ेगा। देखो, यहां लाइट जा रही है, यहां पे लाइट जा रही है, बाहर को निकलेगी तो यहां सेंटर C1 पड़ रहा है, यहां पे लाइट ये जा रही थी, बाहर निकल के यहां सेंटर C1 से मिल करेगी, ठीक है? यहां उधर जाएगी, यहां पे जिस तरफ लाइट जा रही है, जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ C1 पड़ेगा। क्योंकि यार यहाँ पे ना इंटरसेक्शन के बाद बना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन के बाद नहीं बना, दो सफियर अलग अलग है, उनका कॉमन पार्ट हमने उठाया इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। क्लियर होगी बात? ऑलराइट, ओके, सो यहां बच्चे क्या होगा? सफियर 1 के लिए बात करें और सफियर 2 के लिए बात करें,
ठीक है। गुड। सो ऑप्टिकल सेंटर की आपको बात होगी। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? इट इज दैट पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइट passes and light will pass undeviated. It is that point through which if the light passes then the light will go undeviated. ठीक है। जैसे कि यहाँ से मान लो ये सेंटर के पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, अगर मैंने ये लाइट रे निकाली, ये निकाली, ठीक है, तो ये लाइट रे सीधा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। अगर मैंने ये लाइट रे ऐसे पास करी तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगी, ये लाइट रे ऐसे पास करी सीधा निकल जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? Light passing through the center of curvature, center of curvature means optical center goes undeviated. यहाँ पर बच्चों क्या होगा? ये ray of light optical center से पास कर रही है, it will go undeviated. ये ray of light undeviated इस तरह से, ये ray of light undeviated. ठीक है, बिना डेविएशन के ray of light पास करती है अगर ऑप्टिकल सेंटर से निकले तो। ठीक है, दिस इज ओनली, एक चीज और लिखता हूं, condition only for thin lenses, only for thin lenses. अगर लेंस थिक होगा, लेंस अगर थिक होगा देन यहां पे डेविएशन होगी। यानी जो ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन है वो सिर्फ इसके लिए, थिन लेंसेज के लिए। हमारे सिलेबस में थिन लेंसेज की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी तो लाइट की डेविएशन भी नोटिसेबल हो जाएगी, लाइट की डेविएशन भी नोटिसेबल हो जाएगी। ऑलराइट, ये आपको बता समझाऊं मैं कैसे लाइट डेविएशन इसकी हो जाएगी। देखो, मान लो कि यहां पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और ये इतना मोटा लेंस बना दिया, इतना मोटा ये लेंस बना दिया, और एक लेंस है तुम्हारे पास में ये ऐसे, ये इसकी थिकनेस जो है ये है, कम थिकनेस है, लेस थिक, और ये वाला ज्यादा थिक है। यहाँ थिकनेस देखो, ये अगर मैं ये मिडिल पार्ट काटता हूँ बच्चे, तो इसको अगर यहाँ पे ऐसे बनाया जाए तो क्या बन गया? एक तरह का ग्लास स्लैब बन गया, लाइक ग्लास स्लैब। यस और नो? यस और नो? ग्लास स्लैब की तरह बन गया। जितना लेंस मोटा हो गया, अगर मैं उसका एक बीच वाला पोर्शन काट दूं तो क्या बन गया? ये ग्लास स्लैब की तरह बन गया। सपोज करो अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर था कहीं पे, ये क्या था हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये लाइट जाती, मैंने क्या बोला डेफिनेशन में कि अगर लाइट ओ से निकलती है तो ये सीधा जानी चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लाइट विल बेंड फ्रॉम इट्स पाथ। कैसे बेंड होगा मैं दिखाता हूं। मान लो ये रे ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे, ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ पे बनाओगे नॉर्मल, यहाँ पे लाइट आ रही थी रेडियल मीडियम से, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। फंडे तो वही लगाओगे, लाइट रेडियल से डेंसर में गई तो इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर लाइट यहां से बच्चे निकलती है इस जगह से, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल नाउ। ये बेंड हो गई, ठीक है। तो लाइट को जाना कहां था? ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं पे था, ये ऑप्टिकल सेंटर था। ये लाइट को जाना तो ये था, लाइट को जाना तो ये था, लेकिन लाइट कहां निकली? लाइट यहां से मुड़ी और ये निकली, यानी कि इतना डेविएशन हुआ। इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लास 10 में पढ़ा होगा शायद आपने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। वैसे ग्लास स्लैब वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे, ग्लास स्लैब वाला टॉपिक मैंने कराना है आपको, अभी कराऊंगा आपको। जितनी ज्यादा थिकनेस होती है डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा होगी, डेविएशन उतनी ज्यादा होगी। यार थिकनेस जितनी ज्यादा होगी तो सोचो, अगर एक लाइट है उसको ज्यादा डेंसर मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तो वो उतनी ज्यादा डेविएट हो जाएगी। अगर मेरे सामने डेंसर मीडियम है और उस डेंसर मीडियम की थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो बच्चे मैं अगर
यहां से उस एंड पे निकलूंगा तो मेरी पाथ जो है बहुत ज्यादा डेविएट हो चुकी होगी। समझ पा रहे बात को? यहां पे बच्चे क्या हो गई, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ये था, लाइट को जाना यहां से था, लेकिन लाइट यहां से जाने की बजाय ये मुड़ गई ऐसे, तो लाइट ये बाहर आई, मतलब कि इतना डेविएट हो गई। अगर मैं यहाँ पे लेंस को थिन कर लेता हूं, लेंस को थिन करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चौड़ाई है कम हो गई, यानी कि इस तरह से ये ऐसे लाइट ये गई, ठीक है, ये पड़ी, ये बनाया तुमने नॉर्मल, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर था। अब जो लाइट है ये इस तरह से कुछ बेंड हो गई, यहाँ पे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, और ये बाहर निकल गई। तो लाइट का एक्चुअल पाथ क्या है? लाइट का एक्चुअल पाथ ये होना था, समझो। अब ये होगी तुम्हारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको डी बोल दो, dt या dl बोल दो। ये कितने कम है, ये कितने ज्यादा है, समझे? तो ये डेफिनेशन तब तक ट्रू है जब तक कि लेंथ हमारा थिन है। थिक लेंसेज में सब कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स का जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर थिकनेस ज्यादा हुई तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, फिर लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से निकलने के बाद भी डेविएट होगी। नाउ चेक, अभी चेक करो। चल रही है। Right now, is it working? Is it working or not? दिखा लो। Working. ठीक है, it's working. All right. Just keep an eye on it, बच्चे जहाँ रुकती है बच्चे, just keep me informed, ठीक है, just let me know। तो ये केस हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर बच्चे वो पॉइंट हो गया, ठीक, वो पॉइंट हो गया जहां से लाइट अगर निकले तो वो डेविएट नहीं होती, एंड इट्स ओनली फॉर थिन लेंस, नॉट फॉर थिक लेंस, ऑलराइट। तो ऑप्टिकल सेंटर की बात हो गई। नाउ वी टॉक अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। We talk about the radius of curvature. The radius of curvature क्या होता है? Number 2 point is the radius of curvature. Radius of curvature. ठीक है? Radius of curvature क्या बच्चे? It is the distance between C1, C मतलब center of curvature, and what you call optical center, OC मतलब optical center, ठीक है, क्लियर है? जैसे कि ये था, ये बच्चों इसका जो कर्वेचर है देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओके। फर्स्ट फेज कौन सा था? ये तुम्हारा फर्स्ट फेज है, ओके। अगर लाइट ये आ रही है, ये लाइट डायरेक्शन बच्चों, अगर लाइट की डायरेक्शन ये है तो जो फर्स्ट फेज बना तुम्हारा, तो फर्स्ट फेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जा रहा है? ये जा रहा है C1, ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा C2। तो मैंने क्या बोला? इट इज डिस्टेंस बिटवीन C एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब सोच बताना, इसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं मैं, डबल कॉन्वेक्स, यानी कि डबल कॉन्वेक्स मतलब ये हुआ कि इसके ड्यूअल कर्वेचर है। कितना कर्वेचर है? ड्यूअल कर्वेचर, यानी कि इस पार्ट का भी रेडियस होगा, इस पार्ट का रेडियस इधर, इस पार्ट का रेडियस
इधर। इस पार्ट का रेडियस इस तरफ, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे R1, और ये होगा बच्चों प्लस का। अगेन जो कन्वेंशन मैंने पहले बता रखी, कन्वेंशन वही चलेगी। डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है वो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एक चीज और देखना, नोट यहां लिखता हूं, ऑल द distances will be measured from OC ऑप्टिकल सेंटर। पोल कह लो, ऐसे देखो मेरी बात सुनो बच्चे, जो भी हम स्टडी करेंगे, एक दिमाग में बात बिठा लो, जो भी हम स्टडी करेंगे वो सब के सब थिन लेंस के लिए करेंगे, क्योंकि थिक लेंसेज के लिए हमारे सारे फंडे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेविएशन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम थिक लेंसेज की बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट द थिन लेंसेज। तो जो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं दिस इज ओनली फॉर थिन लेंसेज। ठीक है, ओनली फॉर थिन लेंसेज। थिन लेंसेज के लिए सारी कहानी ट्रू होगी, थिक लेंसेज के लिए नहीं ट्रू होगी। क्यों नहीं ट्रू होगी ये मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी में क्लियर कट मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि दिस एंटायर थिंग इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज। क्यों वैलिड होती है थिन लेंस के लिए, आपको रीजन दिया मैंने। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे बच्चे। ये R1 हुआ, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी, तो हमने यहां से डिस्टेंस कहां से नोट करना है, ऑप्टिकल सेंटर से। पहले बताया था कि पोल से नोट करते थे, है ना। ठीक है, तो बच्चे अगर ये पोल है, मान लो ये पोल है, ठीक है, अगर लेंस ही बहुत पतला सा है, लेंस ही बहुत पतला सा है इस तरह से, तो यार पोल से डिस्टेंस नोट करो, चाहे यहां से डिस्टेंस नोट करो, कितना फर्क पड़ने वाला है, 8 सेंटीमीटर का फर्क पड़ेगा। असल में जो लेंसेज आपके स्पेक्टिकल्स में लगे कितने मोटे हैं, थिन लेंसेज हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में थिन लेंसेज का ही इस्तेमाल है ज्यादातर, इसीलिए एनसीईआरटी ने थिन लेंसेज के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। तो चाहे डिस्टेंस यहां से नोटिस करो और चाहे ऑप्टिकल सेंटर से नोट करो, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, तो यहां से हम ऑप्टिकल सेंटर से नोट करेंगे, बात को दिमाग में बिठा लो। ओके, क्लियर है। तो ये R1 हो गया, R1 प्लस में होगा, और ये हो गया R2 एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। यानी कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स बच्चों R1 प्लस R2 माइनस। अब क्या होता अगर लाइट यहां से आती, अगर लाइट यहां से होती तो C1 इधर आना था और C2 इधर आना था, फिर भी R2 नेगेटिव ही आना था। यानी कि एक कंसेप्ट मिल गया तुमको कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस R1 हमेशा प्लस में जाएगा, R2 हमेशा माइनस में जाएगा। अगर लाइट ये आती, मान लो करके देख लो, डाउट नहीं रखना मन के अंदर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जाता है, अगर लाइट ये होती तो C ये रहता, C2 ये, C2 ये रहता, तो बच्चे ये वाला R1 होता है यहाँ पे, इधर वाला क्या होता R2 होता, तो ये नेगेटिव वो पॉजिटिव। लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के ऑपोजिट नेगेटिव। नहीं समझे, क्लियर हो गया। ठीक, चलिए दूसरा बात करेंगे कॉनकेव की। फॉर कॉनकेव, ये रहा कॉनकेव, ये रहा कॉनकेव। कॉनकेव में ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। कॉनकेव में हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इसको क्या बोलते हैं यार, ये वाला जो लाइन है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बताऊंगा अभी आपको प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ PLE वाला मत लिखना, PA, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल आएगा। क्यों आएगा, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल मेन होता है, सारे स्कूल को चलाने वाला मेन होता है, इसलिए उसको प्रिंसिपल कहा गया। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि इसी पे मेन चीजें लाई करेंगी। लाइक फोकस यहाँ पे लाई करेगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, इवन ऑप्टिकल सेंटर भी इसी लाइन पर लाई करेगा, और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। इसलिए सारा खेल प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनाओगे तो रे ऑप्टिक्स को स्टडी करना मुश्किल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? वैसे सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ही पढ़नी चाहिए थी, बट नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर ये बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट फेस। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे C2। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द लाइट डायरेक्शन। ये लाइट हो गया बच्चों, लाइट इस तरफ जा रही है, तो ये हो गया तुम्हारा R1। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये R1, तो R1 क्या होगा माइनस, और यहाँ पे ये R2 हो गया R2 प्लस। तो यहाँ पे R1 माइनस और यहाँ पे R2 क्या होगा प्लस में होगा, उल्टा हो गया। देखो चेक करो, कॉन्केव के लिए होगा। फंडामेंटल है, लर्न कर लो, रट लो, जो समझ में आए कर लो, बस उल्टा सीधा मत करना कि R2 को वहां प्लस ले लिया, R1 को माइनस ले लिया, गड़बड़ी होगी। आगे लेंस मिक्सर फॉर्मूला करेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, दे आर टिपिकल। तो बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि यार कौन सा R प्लस कौन सा R माइनस, ये चक्कर रहता है। आपने अगर हल्का के ऊपर नीचे कर दिया सारा न्यूमेरिकल होता रहता है। तो कंसेप्ट बता दें मैम को, फॉर कॉन्वेक्स फॉर कॉन्केव। ठीक है, कंसेप्ट है। नेक्स्ट तीसरी लाइन आती है इसके अंदर, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जो कि पहले करने चाहिए थे बट अभी करा रहा हूं मैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बेटा? ऐसी एक्सिस ऑन विच ऑल प्रिंसिपल terms lie. For example, focus, center of curvature, ठीक है, and optical center. Focus, C optical center, center of curvature, and O मतलब optical center. O मतलब optical center, मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है, क्लियर है? अब प्रिंसिपल एक्सिस बनानी कैसे है, तो वो कैसे बनाओगे? क्या ये अगर मैं ये कॉन्वेक्स लेंस बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मैं देखो बाय डिफॉल्ट ही लाइन की तरफ निकलती है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ठीक है, तो क्या तुम ये प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हो? ऑप्टिकल सेंटर से भी निकल लेगी, नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन पे खाली ऑप्टिकल सेंटर लाई कर रहा है, बाकी फोकस वगैरह इस पे लाई नहीं करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई नहीं करेगा। तो ऐसा लाइन जो कि जिसके ऊपर ऑल प्रिंसिपल एलिमेंट्स लाई या प्रिंसिपल टर्म्स लाई। प्रिंसिपल टर्म्स मतलब फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये तीन चीजें मेन है। ठीक है, या अगर आप और अच्छी बुक्स को पढ़ोगे, एक्सप्लोर करोगे, इंटरनेट एक्सप्लोर करोगे, तो बच्चों वहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा लाइन जो कि सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़े, या ऐसा लाइन जो C1 और C2 को जोड़े। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि C1 और C2 को जो लाइन कनेक्ट करे, जैसे ये C2 थी और ये C1 थी, ऐसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि C1 और C2 को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, अब व्हाट हैपेंस, बट ये डेफिनेशन कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाएगी ये C1 C2 वाली। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि where is the principal axis for this kind of lens, कौन सा लेंस है? प्लेनर कॉन्वेक्स लेंस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां बनाओगे? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो ये इस तरह से, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जा रहा है? फर्स्ट फेस। मान लो ये लाइट है, ठीक है, ये फर्स्ट फेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां जा रहा है? ये लाइन जो है इसको आप देखोगे बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी और ये वाली प्लस इन्फिनिटी को जा रही है। फर्स्ट फेस कैसा है? प्लेन है ना, प्लेन है। तो फर्स्ट फेस क्या हो गया? यहाँ पे प्लेन हो गया। तो इसका जो अगर मैं इसको कर्व करना चाहता हूं तो ऐसा बोला जाता है कि यार इसकी लाइन जो है वो इन्फिनिटी पे जाके कर्व हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। इन्फिनिटी, एंड नोबडी नोज व्हाट इज इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी मतलब जिसको हम
इमेजिन नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, बियॉन्ड आवर रेंज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो फ्लैट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, बोलो? इन्फिनिटी बनेगा। गुड, इन्फिनिटी बनेगा। तो बच्चों ये था तुम्हारा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का R1 क्या होगा, इनफाइनाइट, यस और नो? R1 यहाँ पे इनफाइनाइट एंड व्हाट अबाउट R2? ये रहा R2, ये R2 क्या होगा, R2 ही रहेगा, माइनस में रहेगा बच्चों, है ना? लाइट इधर से आ रही थी तो R2 किधर रहेगा, R2 तो इस तरफ रहेगा ना। और समझ में आ रहा है या ऊपर से लिया सब कुछ, बोलो? ऑनलाइन वाले जो बैठे बच्चे, आपका इंटरनेट चल रहा है, मतलब वीडियो चल रही है नहीं चल रही है, देखो बताओ जल्दी। हाँ चेक कर ले यार, क्योंकि मेरे इतना लैपटॉप चेक नहीं करता यार, चेक करो। असल में पढ़ाई जा रहा हूँ, वहां पे कुछ नजर ही ना आए। ठीक है, R1 इनफिनाइट, R2 नेगेटिव। इफ यू हैव एनी क्वेरीज बच्चे ऑनलाइन वाले, तो आप लोग यहाँ पे ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दो, अगर कोई क्वेरी है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, चलते रहो। R1 इनफिनाइट, R2 क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव बन गया। ठीक है, लाइट इधर पड़ रही थी, अगर लाइट इधर पड़ रही होती फिर कॉन्वेक्स सरफेस पे लाइट पड़े तो यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर नो कि क्या होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, चले आगे। अब बात करते हैं कि इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे लाई करेगा। जो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस होता है, इसका ऑप्टिकल सेंटर कहां पे लाई करेगा? मैंने क्या बोला था, ऑप्टिकल सेंटर बच्चे मिडिल पॉइंट इनसाइड द लेंस, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड द लेंस, समटाइम्स आउटसाइड भी होता है, मिडिल पॉइंट इनसाइड द लेंस। ठीक है, वैसे ये डेफिनेशन उतनी एक्यूरेट नहीं है, मिडिल पॉइंट इनसाइड द लेंस फॉर डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्केव। दिस इज फॉर, ये जो मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे, दिस लाइन इज ओनली फॉर डबल कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। स्पेसिफिक लिख देता हूं मैं, अपने नोट्स में लिख लेना कि ये जो ऊपर जो लाइन लिखी है, दिस इज ओनली फॉर डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्केव। ठीक है, और जब नीचे वाली लाइन है, इट इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइट रे पासेस, देन इट विल गो अनडिवाइडेड। ये लाइन सबके लिए ठीक है, बट कंडीशन थिन लेंस वाली। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल सेंटर है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर मे बी इनसाइड मे बी आउटसाइड। ऑप्टिकल सेंटर मे बी इनसाइड मे बी आउटसाइड। जैसे कि ये केस है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्लियर हो गया आपको? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया। अब अगर ये लाइन देखा हमने, कौन सा मिरर था? प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर नहीं सॉरी, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए तो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या बनाओगे? ये बनाओगे, ये बना दोगे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के, ओके, ये करोगे। अब इसका सेंटर कहां पे? इसका सेंटर है इनफिनाइट, इसका सेंटर तो यहां पे, ये हो गया C2, इसका सेंटर C1 इन्फिनिटी में, है ना? यही बोलोगे C1 इन्फिनिटी में। तो आप C1 और C2 वाले जो पॉइंट आप कहते हो कि उसको जोड़ने वाला, तो कैसे जोड़ोगे? यहाँ पे C1 C2 को जो लाइन ज्वाइन करे वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, तो ऐसे केस में क्या करोगे? तो ऐसे केस में आपने C2 से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हें गिवन होगा, उससे क्या करना है तुमने? परपेंडिकुलर गिराना है। कहां पे? फ्लैट सरफेस पे। कहां पे? फ्लैट सरफेस। जो फ्लैट सरफेस उस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, such that it passes through optical center। ऐसा नहीं कि तुम यहां पे गिरा दो, ऐसे नहीं, ठीक है? such that it passes through optical center। ठीक है, ये बताना जरूरी था। चलो आगे बढ़ते हैं। यार तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपने नोट्स के अंदर चीजों को लिखते रहो, ओके? तो फिर अगर मैं इसको कॉपी करके तुम्हें बताऊं या नोट्स में लिख के दूं तो वो चीज नहीं बन पाती है। नोट्स हमेशा ना आप अपने बनाया करो। मैं आपको 11 से ये बातें बता रहा हूँ। नोट्स जो होते हैं, अगर आपको वास्ट स्टडी करनी है ना बच्चे, तो आप अपने नोट्स खुद बनाया करो। जो टीचर यहाँ पे 1 घंटे में बोलता है ना, वो कभी भी आपको रिटर्न में वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा। जितना हम बोलते हैं, हम कहाँ से बच्चे कंटेंट इकट्ठा करके आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है?
तो मैं कभी भी स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ाता। जो लोग देर से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ाता, मतलब बहुत वास्ट में जाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आप सब कुछ चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, खाली एक पॉइंट पे बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक पॉइंट बात करें तो मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि बोर्ड का पेपर उठा लो चाहे आप कोई कंपटीशन में उठा लो, तो क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट है। एप्लीकेशन पे ध्यान दो, एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ये बोलते हैं आपको। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर आपको क्लियर हो गया। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है बच्चे, इट में लाइट इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ लेंस, ऑन द सरफेस ऑफ लेंस। ठीक है, स्टार बना के लिख लेना। इट में लाइट इनसाइड, इनसाइड कहां पे होगा बच्चों? इनसाइड होगा डबल कॉन्केव या कॉन्वेक्स में। ठीक है, नंबर 2 आउटसाइड कहां पे होगा? आउटसाइड होगा यस ग्रेट कॉन्केव, वो कॉन्वेक्स या फिर कॉन्वेक्सो कॉन्केव। देखो ये देखो, ये बनाया मैंने, ये क्या बना है? क्या बना है? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। यहां होगा ऑप्टिकल सेंटर इसका, बाहर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। और दूसरा वाला जो है ये वाला कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ये वाला ऐसे इस तरह से, यहां पे बच्चे बाहर लाई करता है, यहां अंदर लाई करेगा। और तीसरा पॉइंट है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर कब लाई करेगा? सरफेस के ऊपर कब लाई करेगा? जैसे कि प्लेन कॉन्वेक्स हो तो यहां सरफेस के ऊपर लाई करेगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो सरफेस के ऊपर। ये वाला है कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव, तो यहां लाई करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जो पहली लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी बच्चों, इट इज ओनली वैलिड फॉर डबल कॉन्वेक्स एंड डबल कॉन्केव। ठीक है, हाँ इसको सही से समझ लेना, इसको गलत मत समझना, असल में ये होता है। ठीक है, अब बात करेंगे फोकस की। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट मत दो, 2 मिनट, 5 मिनट में आपको फोकस के बारे में बताता हूँ, उसके बाद अपने आपकी छुट्टी होगी। फिर कल बात करेंगे हम लोग लेंस फॉर्मूला। इरेज कर दूं? ओके, नेक्स्ट है फोकस, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। यहां बात करेंगे फॉर कॉन्वेक्स, यहां बात करेंगे फॉर कॉन्केव। ठीक है, यहां बात करेंगे फॉर कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव। देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा इमेजिन करता हूं कि यार आपने 10th में फोकस फोकल लेंथ के बारे में सुना जरूर होगा। फोकस के लिए बच्चों हम कैपिटल एफ यूज करेंगे और इसके लिए हम स्मॉल एफ यूज करेंगे, हमेशा याद रखना। फोकल लेंथ फॉर मतलब स्मॉल एफ और कैपिटल एफ मतलब प्रिंसिपल फोकल। बोलो ये सुनो, ठीक? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा बता देना, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करूंगा। मैंने ये खत्म करना है विद इन 5 मिनट, इसलिए अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज आस्क। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होगा, इसके लिए प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ क्या होगा? देखो, ये हमारे पास में लेंस है। ठीक है, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके बच्चे, यहां पे ये मेरा क्या है? दिस इज द फर्स्ट फेस, ये मेरा क्या है? फर्स्ट फेस। तो फर्स्ट फेस है, तो बच्चे फर्स्ट फेस का जो फोकस होने वाला है वो कहां पे होगा? ये होगा, इसको मैंने बोला F1।
और यहाँ पे इसके इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये हो गया 2f1। जो 2f1 होता है बच्चों, वो बेसिकली होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना 2f1 जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दिस इज जस्ट लाइक C। बोलते हैं हम 2f है बट अदरवाइज ये C है। यानी कि यहाँ ये जो ये सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा, उसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास में f1 है। ठीक है, इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट ये जा रही है बच्चों, अगर लाइट ये जा रही है तो फोकस प्रिंसिपल किधर होगा? इस तरफ होगा। और अगर लाइट ये आ रही होती तो प्रिंसिपल फोकस किधर होता? इधर होता। यानी कि यार ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, तो चाहे ये वाला फेस लो चाहे ये वाला लो, लेकिन एक टाइम पे दोनों फेसेस से लाइट नहीं जाएगी। ध्यान रखना, एक फेस पे लाइट पड़ेगी, दूसरे फेस से लाइट इमर्ज होगी। दोनों से ये मत कर बैठना। ठीक है, एक फेस होगा तुम्हारा एंट्री फेस और एक होगा एग्जिट फेस। ये एंट्री फेस है, लाइट यहां से गई, मान लो ये लाइट ऐसे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे ऑफ लाइट बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है, कंसेप्ट कहता है कि वो रे ऑफ लाइट फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन पास करती है। ये इस तरह से जहां पे लाइट बच्चों कन्वर्ज कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, कन्वर्जिंग। ये रेस कैसी थी? पैरेलल रेस। पैरेलल रेस कहां से पास करेंगे? फोकस से पास करेंगे। जो रे पैरेलल आ रही है, कन्वेक्स लेंस में पड़ती है, वो कहां पे पास कर रहे हैं बच्चे? प्रिंसिपल फोकस पे पास करेगी, या प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी। ये हुआ प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन। यानी कि रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखना तो लिख सकते हो, द रे ऑफ लाइट which focuses on the first focus after passing through the convex lens, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? इट इज अ पॉइंट वेयर द रे ऑफ लाइट इज इमर्जिंग एट द फोकस पॉइंट या इज कन्वर्जिंग एट द फोकस पॉइंट। ठीक है, क्लियर? रेज पहले गई थी पैरेलल और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी? कन्वर्ज कर रही है फोकस के ऊपर। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ कहलाता है, एफ यानी फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई ऐसा बोले आपको, अगर कोई ऐसा बोले कि इस तरह से ऐसे, यहां फर्स्ट फोकस हो गया, तो क्या यहां पे दूसरा फोकस होगा? F2। अरे यार ये वाला फेस, ये वाला, अभी मैंने कौन सा फेस देखा? मैंने ये वाला फेस देखा। फील करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी कर दिया, ये ऐसे। इस फेस का फोकस इधर। अब ये वाला जो फेस है, इसका फोकस किधर होना चाहिए? उधर होगा या इधर होगा? सोच बताओ। इधर होगा, इधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसको बोला सेकंड फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। वो क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? अगर मैं यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालता हूं तो वो कहां पे निकलेगी? इधर कन्वर्ज कर जाएगी, है ना? अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है मान लो, तो ये कहां से पास करेगी बच्चों? ये सीधा इस पॉइंट जाके कन्वर्ज कर जाएगी, इस तरह से। समझे? इसका एक उल्टा भी होता है। उल्टा ये होता है कि अगर यहाँ पे सेकंड फोकस बनाते हैं हम लोग और यहाँ से रे ऑफ लाइट को निकाला जाए इस तरह से, यहाँ से रे ऑफ लाइट निकाला जाए, तो ये रे ऑफ लाइट क्या बन जाएगी? पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट सेकंड फोकस से चल रही है, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट सेकंड फोकस से चल रही है तो बच्चे रिफ्रैक्शन के बाद में वो पैरेलल बन जाएगी। जैसे मर्जी देख रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है? कोई डाउट? समझ
समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरा कॉनकेव की बात करेंगे। कॉनकेव में क्या है, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, बस ये खत्म कर रहा हूं उसके बाद। ओके, घर जाके सो जाना आराम से, थकान दूर करने के लिए। यस, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, रे ऑफ लाइट मान लो ये आ रही थी, ये रे ऑफ लाइट आ रही थी यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट आ रही थी। ओके, ये रे ऑफ लाइट बच्चों क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, ये पैरेलल। यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, ठीक है, पैरेलल बन जाएगी आफ्टर पासिंग द कॉन्केव लेंस। और ऐसा लगता है अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को यहाँ पे मीट कराने की कोशिश करूँ तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ कहीं पे क्या करेगी बच्चों, मीट कर जाएगी। ये बता, वो भी बता रहा हूँ। ये बताओ मुझे, लाइट कहाँ पड़ी है, कौन सा फेज है ये, फर्स्ट फेज, और ये कौन सा फेज है, कनकेव कन्वेक्स का ध्यान से समझ लेना। अभी मैंने बहुत बातें कर ली है, फर्स्ट कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, काफी बातें कर ली है, ठीक है। बेसिक इसलिए इतनी मैं टाइम दे रहा हूं ताकि यार आपको लेंथ मेकर में कोई इशू ना आए, क्योंकि उसमें इशू आता है बच्चों को, इसलिए मैंने बेसिक पे इतना लंबा लेक्चर दिया आपको। तो ये फर्स्ट फोकस, सॉरी फर्स्ट फेज, और वो वाला सेकंड फेज, इसका फोकस किधर बनना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे ये होगा F1 और ये होगा, ठीक है, क्लियर ये बात, कंफ्यूजन रखनी माइंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है बच्चे, इट इज गोइंग पैरेलल आफ्टर emerging थ्रू द कॉन्केव लेंस, ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? ओके, मान लेते हैं कि दूसरा सिनेरियो ये लेते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर बनाया मैंने, ओके, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी, मान लो पैरेलल आ रही होती, जो कि आपने बात करी होगी, तो ये रे ऑफ लाइट बच्चे ऐसे डेविएट हो जाती है यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है, ये यहाँ पे ऐसे डेविएट हो जाती है मान लो, ठीक है। जब ये लाइट ऐसे डेविएट होती, डेविएट तो होनी थी, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही थी उसने उठा के डाइवर्ज कर दिया, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसा लगता कि यहां कहीं से आ रही है, इस पॉइंट से, ठीक, ये हुआ F। अच्छा, अभी तो मैं आपको F1 F2 बता रहा हूं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू पीपल, कोई मतलब नहीं है F1 F2 का, बता रहा हूं मैं आपको डक में आके, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है F1 F2 का। इन फ्यूचर जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे सब में आप क्या करोगे, F ही लिखोगे, ये F ये भी F, ठीक है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही है फोकस के ऊपर, और यहाँ पे लग रही है कि द रे ऑफ लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस फोकस, ये F1, द रे ऑफ लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस, अपीयर लिख सकते हो, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम F1, ये हो रहा है, देखो ऐसा लग रहा है कि हमें ये रे ऑफ लाइट, अगर मैं मान लो यहां होता, मान लो मैं यहां पे, तो मुझे क्या लगेगा, मुझे लगेगा कि यार ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, पर असल में रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है। रेज पैरेलल होने का मतलब क्या है कि जो सोर्स है वो कहां पे है, इंफिनिटी पे। जब रेज पैरेलल होती है इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा सोर्स है वो कहां पे है, इंफिनिटी पे है। रेज पैरेलल का मतलब ये होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे इंफिनिटी होगा। रेज पैरेलल का मतलब ये होता है, ये तो आपको पढ़ाया गया होगा पहले। तो अपीयर हो रहा है कि लाइट यहां से डाइवर्ज कर रही है, और यहां क्या हो रहा है, यहां लगता है कि लाइट यहां पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, अपीयर्स टू कन्वर्ज बिहाइंड द लेंस, ठीक है, यहां पे अपीयर टू डाइवर्ज आउटसाइड द लेंस, ये अपीयर टू कन्वर्ज बिहाइंड द लेंस, ऐसा हो तो यहां पे इस तरफ, यहां पे इस तरफ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहां पे सेकंड वहां पे, ठीक है। इन फ्यूचर जो है बच्चों हम एक ही फोकस की बात करेंगे।
जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट फोकस होगा। ठीक है, छोटी सी चीज एक और बता के खत्म करते हैं काम। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स हमेशा होगी पॉजिटिव, हमेशा होगी पॉजिटिव, हमेशा। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स वर्ड का मतलब है पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, और कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होगी, कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। बस ये समझ लो। ठीक है बच्चों, आपको बताओ इस बात का फील बताओ। लाइट यहां से आ रही है देखो, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। लाइट इधर भी, ठीक है, ओके, और यहाँ पे देखो इस तरफ। हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा है कि जो ये लाइट है कहां से आ रही है, पीछे की तरफ आ रही है, पीछे की तरफ से आ रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? और ये कैसा फोकस होता है बच्चे? दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये प्लस में यहाँ तो आना चाहिए, यहाँ पे माइनस में आना चाहिए, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ये थी, तो ये माइनस बनता है तो बिल्कुल ठीक है, और ये वाला क्या बनता है, प्लस बनना चाहिए, है ना? तो हमें कौन सा देखना है, हमें कौन सा देखना है, हमें ये वाला देखना है। ठीक है, ओके, याद रहेगा। चलो दैट्स ऑल टुडे, बाकी कल करते हैं।